हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं डिस्कस करना है, जो कि जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जब भी किसी प्रोजेक्टाइल का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होगा, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोजेक्टाइल का टोटल एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन चेंज होता है कि कांस्टेंट होता है? अगर कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उस प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है? लीनियर मोमेंटम कितना चेंज होता है? और साथ ही साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? ये सभी पैरामीटर्स को हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टर्म्स को रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। मान के चलिए एक पर्सन इज मूविंग ऑन अ skateboard विद हेल्प ऑफ skateboard। ओके, उस पर्सन की जो भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इमेजिन दैट इट्स अ 10 मीटर पर सेकंड। हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ओके, इतने स्पीड से वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर उसको एक बार को क्रॉस करना है, ओके, तो वो खुद को इनिशियल वेलोसिटी देगा ऊपर के डायरेक्शन में, लाइक दिस वन। अगर इस हर्डल को उसको पार करना है तो यहां से क्या करेगा, वो खुद को एक इनिशियल वेलोसिटी देगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। मान के चलिए कि उस व्यक्ति ने खुद को विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एक जंप किया, उसने एक खुद को वेलोसिटी दिया इन वर्टिकल डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। ये वैल्यूज पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। ओके सर, अब जैसे यहां से उसने जंप किया इन वर्टिकल डायरेक्शन, सर यहाँ पे अब इस व्यक्ति के पास दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के। द फर्स्ट वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में अब उसको उसके जंप के खुद के जंप के वजह से कितनी वेलोसिटी मिल चुका है, 6 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी उसको मिल चुका है। ओके, अब यहां पे देखिए, ये जो भी इस व्यक्ति का मोशन होने वाला है, इट इज अंडर ग्रेविटी। तो हर इंस्टेंट पे इस व्यक्ति के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो कि हमने इनिशियल में 6 मीटर पर सेकंड दिया है, अब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना चाहिए। यहाँ पे जैसे वो पर्सन आएगा इस इंस्टेंट पे, तो 4 मीटर पर सेकंड होगा, मान के चलिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया। और इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इट बिकम 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां से लेके यहां तक उसका डी एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में सर, ऊपर। और ग्रेविटी की वजह से जो भी उस व्यक्ति में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से लेके यहां तक उस व्यक्ति का वर्टिकल डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन होगा। व्हाट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट? तो सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन उसका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी लेते हैं इस स्केटबोर्ड की, क्योंकि ये दोनों की वेलोसिटी सेम था, पर्सन एंड दिस स्केटबोर्ड। ओके, तो जैसे जैसे ये स्केटबोर्ड आगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इट बिकम अ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब इस इंस्टेंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितना था, 6 मीटर पर सेकंड। इस इंस्टेंट पे कितना होगा ऐसा, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैं इस व्यक्ति की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंसीडर करता हूं, सो इट इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा ये 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि
इस डायरेक्शन में जो भी उसको वेलोसिटी मिल चुका है ओरिजिनल डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसके वजह से ही हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी उतना ही होगा 10 मीटर पर सेकंड, और इस स्केटबोर्ड की वेलोसिटी उतनी है, तो देयरफॉर ही सेफली लैंड ऑन दैट स्केटबोर्ड। वो इस हर्डल को पार कर चुका होगा, लेकिन सिर्फ उसने खुद को जो वेलोसिटी दिया था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे तो इट बिकम -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इस ये जो भी पर्सन है अब नीचे आ रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी उसका क्या होगा सर, अब नेगेटिव में आएगा। तो यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाते वक्त जो भी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी थी, इट गोज ऑन डिक्रीजेस, इट बिकम अ जीरो एट अ हाईएस्ट पॉइंट, देन आफ्टर दैट इट बिकम इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे आके वो लैंड करेगा, फिर इसका मोशन हो जाएगा सीधा। सो इस तरीके से वो हर्डल को पार करता है। तो हमें यहाँ पे एक ही समझना है, उस व्यक्ति का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो भी था वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी जो मिला था खुद के जंप की वजह से, वो अब यहाँ पे चेंज होगा ड्यू टू दिस ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से वो चेंज होगा। अब इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कोरिलेट करते हैं। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां से थ्रो कर रहे हैं, ओके, तो कुछ कुछ इनिशियल वेलोसिटी देख के थ्रो करते हैं। इमेजिन दैट दिस इनिशियल वेलोसिटी इज अ यू, ये जो भी डायरेक्शन है दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस। ओके, इमेजिन करके चलते हैं। अब जैसे हमने कुछ वेलोसिटी दिया तो इस इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे सर। द फर्स्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस कितना होता है सर, इट्स अ यू कॉस थीटा, क्योंकि इसने एंगल कितना बनाया है, यहाँ पे थीटा बनाया है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा सर, इनिशियल वेलोसिटी इट्स अ यू साइन थीटा। ओके, अब ये खेल पूरा दो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। दीज आर द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। ओके सर, अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से होता है। दिस वन इज अ मैक्सिमम हाइट पॉइंट। यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल आता है तो मैक्सिमम हाइट उसने रीच किया है, और इसके कुछ कैलकुलेशन भी किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। अब मान के चलिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत यहां से हो चुका है। सो दिस पॉइंट इज अवर ओरिजिन, हम इसको ओरिजिन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे होने चाहिए सर, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके 0 एंड 0। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ चुका है। ओके सर, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आ चुका है। एक इंस्टेंट बाद उस टाइम को हम स्मॉल टी कंसिडर करके चलते हैं। सो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ, ये मोशन ऐसे हो रहा है, और जब टाइम टी हो चुका है स्मॉल टी, उस वक्त प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है उस इंस्टेंट पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे हम कंसीडर करेंगे इट्स एक्स एंड वाई। तो एक्स इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड वाई इज द कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो हमें अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होगा। पोजीशन वेक्टर की शुरुआत कहाँ से होती है सर, ओरिजिन से, और कहाँ पे एंड होगा, उस पॉइंट पे जहां तक का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। द पोजीशन वेक्टर शुड बी लाइक दिस वन। ओके, तो हमें सबसे पहले एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत इजी है सर। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें एक इक्वेशन यूज करना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हमने 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे, टोटली 5 थे। ओके, तो उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। अब मुझे बताइए सर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है।
क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है सर। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर? 0 है। ओके, तो आफ्टर टाइम t एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगा x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा इनटू क्या होगा? t। u की वैल्यू u cos थीटा हो गया इनिशियल वेलोसिटी इनटू t प्लस हाफ इनटू a t स्क्वायर। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होने की वजह से इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू यहां पे मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t। अब इसी तरह इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अलोंग y डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ओके सर, अलोंग y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है सर? इट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू g। ओके, ओरिजिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। सो देयरफॉर y डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, सो y डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सर? y डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा इनटू t माइनस, क्योंकि माइनस लेना है g 1/2 g t स्क्वायर। Okay, so this is a y coordinate of that point at time t। t इतने टाइम पे x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा। अब सर पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, वेयर i is a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis। तो x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू कितना है सर? u t cos थीटा, u t cos थीटा, ओके, इनटू i प्लस y की वैल्यू कितना है? u t sin थीटा ब्रैकेट में u t sin थीटा minus 1/2 g t square, okay, into j component। So this is a position vector with respect to time। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अब इस पोजीशन वेक्टर तो हमें मिल चुका है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मीन्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? स्ट्रेट डिस्टेंस। ओके, सो देयरफॉर फॉर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, हमें पता है कैसे लेना है। इट्स अंडर रूट ऑफ u t cos थीटा का स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट का स्क्वायर u t sin थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर whole square। Okay sir, so by using this formula you can find out the distance of that point where projectile is there at the point at time t with respect to origin, and origin से उस projectile का distance at time t कितना है वो हम find out कर सकते हैं। distance बोल रहा हूँ, okay, straight distance means displacement का magnitude। so इस फॉर्मूले से हम easily वो find out कर सकते हैं, ये फॉर्मूला। ओके सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले में थीटा क्या था सर? थीटा इज अ इनिशियल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल किया है दैट एंगल इज अ थीटा। लेकिन अब इस वेक्टर ने, यानी पोजीशन वेक्टर ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो भी एंगल होगा, मान के चलते दिस एंगल इज अ फाई, this angle is equals to phi, so therefore here we can write tan phi, tan of phi is equals to y upon x which is equals to y का कंपोनेंट कितना है सर यहाँ पे? so ut sin theta minus 1/2 gt square upon ut cos theta। ओके, सो यहाँ पे एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी में से एक t कैंसिल आउट होगा। अगर इस 2 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, सो दिस वन tan ऑफ फाई,
यानी पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल किया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज अ tan ऑफ phi इज इक्वल्स टू ट्वाइस u sin थीटा, मैं 2 को इस मल्टीप्लाई किया माइनस gt अपॉन u cos theta into 2. So this is a required formula. Okay sir, this is the required formula. सॉरी, अब मान के चलिए कि ये जो भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ इस पॉइंट पे लिया है, अगर ये प्रोजेक्टाइल किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे होता, कहाँ पे सर? हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता हमें, लाइक दिस वन। ओके, तो इसने ये जो भी एंगल होगा, अब ये एंगल हो जाएगा फाई अपना नया वाला। ओके, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा। सो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर फाई हम हाइट एच पे कंसिडर करते हैं, प्रोजेक्टर अगर यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों में एक रिलेशन होगा, आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। tan of phi h is equals to 1/2 tan थीटा। ये हमेशा इक्वेशन याद रखना, इन दोनों में क्या रिलेशन रहता है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जेडब्ल्यू एडवांस, जेडब्ल्यू मेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और नीट के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो इसके ऊपर इजीली क्वेश्चन आएंगे नीट के ऊपर। लेकिन ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर द एडवांस स्टूडेंट्स। ओके, ये था डिस्प्लेसमेंट्स के इक्वेशन। ओके, अब वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जब पार्टिकल को यहां से हमने प्रोजेक्ट किया था, उस वक्त की इनिशियल वेलोसिटी कितना कंसीडर किया सर हमने? u इतना कंसीडर किया है। ओके, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आया था इनिशियल वेलोसिटी का? u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में सर u sin थीटा। ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमें पता है। अब पार्टिकल अगर यहां पे पहुंचा है कुछ देर बाद, क्योंकि उसका मोशन होने वाला है, और हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होते रहेगा। क्यों चेंज होता है सर? क्योंकि ये कंपोनेंट भले ही कांस्टेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट चेंज हो रहा है। ओके, तो इस केस में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगा? किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, where Vx is a velocity component along x-axis, Vy is a velocity या instantaneous velocity component along y-axis। तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, उसके बेसिस पे Vx और Vy फाइंड आउट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सर हमें? सो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट फॉर्मूला है, where v is a final velocity, u is a initial velocity, a is a acceleration। अब सर सबसे पहले हम vx फाइंड आउट करते हैं। सो vx along x axis, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा। along x axis एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? 0 है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ u आएगा, दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा, और ये टर्म 0 आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम Vy फाइंड आउट करते हैं। सो Vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू, अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? u sin थीटा। वो किस डायरेक्शन में है सर? ऊपर के डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में है सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो g को हम माइनस कंसिडर करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू g इंटू t। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा सर? सो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। vx की वैल्यू कितना है? u cos थीटा i, ओके, प्लस vy की वैल्यू कितना है? ब्रैकेट में u sin थीटा माइनस gt इंटू t, सॉरी इंटू j कंपोनेंट। ओके, सो दिस इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू ये होगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे लेते हो आप, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। तो ये होगा वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर?
मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ यू कॉस थीटा उसका स्क्वायर, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर. Okay, so this formula gives the magnitude of instantaneous velocity, means speed हमें दे रहा है किसी भी इंस्टेंट पे जिसमें x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है. ओके, दिस इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब यहाँ पे उस वेलोसिटी ने कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, अब वेलोसिटी का एंगल क्या होता है सर, यहाँ पे देखिए जो भी प्रोजेक्टाइल है इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा. अब विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल उसने किया है, दिस इज दैट एंगल. इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो भी होगा एट अ टॉप पॉइंट, तो वेलोसिटी इट इज टेंजेंशियल टू ओके दैट पाथ, और ये कौन से डायरेक्शन में है सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0. लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो इनिशियल वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी है वो इस डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, तो दिस इज दैट एंगल. ओके, तो वो ये एंगल कितना बनेगा, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और वो फॉर्मूला क्या है सर, वो फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा. मान के चलिए कि ये अल्फा है किसी भी इंस्टेंट पे, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू vy upon vx. So velocity component along y-axis upon velocity component along x-axis. ये फॉर्मूला में याद रखना है. अब vy की वैल्यू क्या है सर, u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx की वैल्यू क्या है, u cos थीटा. ओके, सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. आप अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में ये आएगा u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. ओके सर, दिस इज द अल्फा. तो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल चुका है. अब हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या इनिशियल वेलोसिटी के साथ. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो भी है प्रोजेक्टाइल की, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो u को कैसे लिख सकते हैं, u वी कैन से दैट इट्स अ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज फॉर vi. u इज अ इनिशियल वेलोसिटी. अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा vi, v सफिक्स i से, इट इज इक्वल्स टू u cos थीटा into i plus u sin theta into j. Okay, u cos theta i plus u sin theta j. दिस है इनिशियल वेलोसिटी. क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू कितना है सर, u cos थीटा है. अलॉन्ग वाई एक्सिस उसकी वैल्यू कितना है सर, u sin थीटा है. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. सर टॉप पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा सर, टॉप पे हमें वो पर्सन के एग्जांपल के बेसिस पे देखा था जो स्केटबोर्ड पे मूव कर रहा था. टॉप पे उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाती है. ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, इट्स अ u cos थीटा, और वो किस डायरेक्शन में है सर, x डायरेक्शन में है. और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना होता है, 0 होता है. ओके, सो टॉप पे उसकी जो भी वेलोसिटी है वो 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में. तो एट हाईएस्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे. तो एट हाईएस्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला होगा, ओके, वी एच कंसिडर करता हूं हाईएस्ट पॉइंट पे, विच इज इक्वल्स टू u cos थीटा i प्लस 0j. तो अब चेंज फाइंड आउट करना है. जब प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया था उस वक्त वेलोसिटी कितना था सर, इतना था. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो उस वक्त वेलोसिटी कितना है, इतना है. तो चेंज कितना हुआ, जब प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक मूवमेंट हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ. तो चेंज इन वेलोसिटी इट्स अ डेल्टा v विच इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है सर, इट्स अ vh. इनिशियल वेलोसिटी कितना है,
वी आई। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट्स यू कॉस थीटा आई। इसको मैं नहीं लिखूंगा, माइनस माइनस ये वाला है, तो यू कॉस थीटा आई माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यू साइन थीटा जे। अब ध्यान से देखिएगा, ओके। सो ये वैल्यू कितना आता है? सो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे u cos थीटा आई, u cos थीटा आई, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट इज द रिमेनिंग? u sin थीटा इंटू जे। सो चेंज इन वेलोसिटी, जब प्रोजेक्टाइल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है, उस वक्त जो भी चेंज इन वेलोसिटी है, इट्स अ माइनस यू साइन थीटा जे। अब माइनस जे क्या रिप्रेजेंट करता है सर? इट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चेंज कितना है? यू साइन थीटा है। किस डायरेक्शन में है? निगेटिव वाई एक्सिस पे है। माइनस जे निगेटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ये तो हमने एट हाईएस्ट पॉइंट फाइंड आउट किया। जब प्रोजेक्टाइल पूरा मोशन करने के बाद यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, ओके, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा सर? ये होना चाहिए। अब उसके कंपोनेंट्स अगर हम लिखते हैं तो कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे? या यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो वेलोसिटी एट एंड पॉइंट कितना होना चाहिए? तो वेलोसिटी एट एंड पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू आई। ये टर्म सभी में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये टर्म चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन माइनस जाते वक्त ये जो भी कंपोनेंट था ये ऊपर के डायरेक्शन में था। जब ये ऑब्जेक्ट लैंड हो रहा है नीचे तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। सो दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और ये जो भी है सर दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। उतना ही वैल्यू रहेगा यू साइन थीटा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए हम माइनस यू साइन थीटा कंसिडर करेंगे, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा इंटू जे, ओके। अब अगर मैं चेंज फाइंड आउट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू यानी एंड पॉइंट का, जो भी एंड पॉइंट का प्रोजेक्टाइल एंड पॉइंट पे पहुंचा है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, चेंज कितना है? तो चेंज होगा दिस इज इक्वल टू वी एंड पॉइंट माइनस वी आई इनिशियल पॉइंट। तो दिस इज इक्वल टू वी एंड पॉइंट पे कितना आया है? यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे, माइनस ये होगा फाइनल वेलोसिटी एंड पॉइंट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे। तो यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे, क्योंकि ब्रैकेट अगर निकालते तो दोनों माइनस आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर? यहाँ पे यू कॉस थीटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्म है। व्हाट इज रिमेनिंग? इट इज इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा जे माइनस यू साइन थीटा जे, तो माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा जे। सो दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ओके सर। फिर भी ये डायरेक्शन कौन सा है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओके, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। और चेंज कितना हो रहा है? टू यू साइन थीटा। टॉप पॉइंट पे चेंज कितना हुआ था? यू साइन थीटा। बॉटम पॉइंट पे एंड पॉइंट पे टू यू साइन थीटा, इतना वो चेंज हो रहा है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेज आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एक बार कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ओके। अब यहाँ पे अगर हमें मोमेंटम चेंज फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम, ओके, चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी यहां से निकलने के बाद यहां तक मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। सर हमें वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है वो हमें पता चल चुका है। अगर इस वेलोसिटी को हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोमेंटम लिख लेगा। तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना होगा? इट्स अ माइनस मास से मल्टीप्लाई कर दिया एम यू साइन थीटा जे, ओके, इतना मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है। सिर्फ हमने चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए माइनस यू साइन थीटा जे था, अब माइनस एम यू साइन थीटा जे आ गया, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर एंड पॉइंट पे
मोमेंटम चेंज कितना हुआ है सर? अगर ये चेंज फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट, तो यहाँ पे कितना होगा एंड पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? सो माइनस ट्वाइस एम यू साइन थीटा इंटू जे, इतना चेंज हो चुका है। ओके, तो ये फॉर्मूलेस भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चेंज इन वेलोसिटी का हमने डिटेल में देखा है। चेंज इन मोमेंटम को सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है तो हम इजीली मिल जाएगा। ओके, जनरली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हाईएस्ट पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम पूछा जा सकता है। तो हमें सिर्फ इतना वैल्यूज याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ओके, इट्स एम वी आर। आगे जाके अभी जो शुरुआत है 11th का, आगे जाके हम देखेंगे एम वी आर होता है। सो व्हाट इज एम, व्हाट इज वी, व्हाट इज आर, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय एल, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है एम वी आर, where m is a mass, v is a velocity, r is a distance. ओके, तो इसके बेसिस पे अब हमें अगर कोई प्रोजेक्टाइल यहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी u, तो जब वो ये प्रोजेक्टाइल टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो टॉप पॉइंट पे यहाँ पे इसका विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम at highest point is equals to L suffix h is equals to mv into h लिखेंगे, mv into h लिखेंगे। What is h sir? It's a height, it's a height h. Okay, so m is a mass. Okay, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था सर? टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी था, अगर यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी लेते हैं तो इट्स अ u cos थीटा। ओके, और डायरेक्शन कौन सा था? डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस था। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में था अलोंग एक्स एक्सिस। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो u cos थीटा आएगा, तो u cos थीटा। ओके, h इज अ मैक्सिमम हाइट, h इज अ मैक्सिमम हाइट। लास्ट लेक्चर में हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, वो क्या था सर? इट्स अ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ओके, अब L एट हाईएस्ट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है सर? इट्स अ यहां पे m इंटू यू स्क्वायर और u है तो u क्यूब कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। सिर्फ आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है एंगुलर मोमेंटम का। ओके, तो इतना एंगुलर मोमेंटम वहां पे होता है उस हाईएस्ट पॉइंट पे, इतना हमें फिलहाल याद रखना है। बहुत ही डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फाइनल, इट्स अ एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब भी किसी प्रोजेक्टाइल का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है लाइक दिस वन, ओके, वही ग्राफ हम बार बार ले रहे हैं। ओके, तो हमें अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u देख के अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो जैसे हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम इनिशियल पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। मान के चलिए जिस प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करने वाला है उसका मास हम m कंसिडर करते हैं। सर जिस प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करने वाला है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वो ग्राउंड सरफेस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसिडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसिडर करेंगे, तो सिर्फ एक ही एनर्जी उसके पास होगा, दैट्स अ काइनेटिक एनर्जी। और वो कितना होता है सर? इट्स अ हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी यहाँ पे u है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। और टोटल एनर्जी क्या होता है सर? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो है, इसलिए जितनी काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास है वही उसकी टोटल एनर्जी होगा। सो देयरफॉर एट स्टार्टिंग पॉइंट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू
हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते टॉप पॉइंट पे आ गया, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। टॉप पॉइंट पे आ गया। अब टॉप पॉइंट पे जैसे प्रोजेक्टर आता है तो टॉप पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगा सर? तो वेलोसिटी होता है, ओके, या स्पीड हम कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड को छोड़ देंगे। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू होता है u cos थीटा, u cos थीटा। ओके, उस प्रोजेक्टाइल का मास कितना है सर? यहाँ पे m है, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे होगा। पूरे मोशन में उसका मास सेम होगा, मास चेंज नहीं होगा। ओके सर, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमें पता चल चुका है, इट्स यू कॉस थीटा। उसका मास पता है m। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एट अ टॉप पॉइंट काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए सर? काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट इट इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना है? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये जो भी है ये टॉप पॉइंट पे है, हम ये टॉप पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, टॉप पॉइंट पे हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सर अब प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर जा चुका है, पहले ग्राउंड पे था, अब ऊपर जा चुका है। अब सर वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने हाइट पे है सर? h इतने हाइट पे है, h इतने हाइट पे है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है सर? g इतना है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट टॉप पॉइंट? इट्स अ mgh। ओके, सो mgh, what is m? Mass of the projectile. What is g? Acceleration due to gravity at top point. What is h? It's height from the ground. Okay, so mgh, so this is equals to mgh क्या होता है? हाइट। हाइट का फॉर्मूला में पता है, इट्स अ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ये होता है फॉर्मूला सर हाइट का। तो यहाँ पे जी जी गेट कैंसल। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? इट्स अ हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पॉइंट। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, टॉप पॉइंट पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट, सॉरी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सो टॉप पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगा सर? इट्स अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना है सर? हाफ, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, हाफ m इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना है सर? हाफ m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? हाफ m यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो फाइनली टोटल एनर्जी कितना निकल के आया सर? टोटल एनर्जी एट ए टॉप पॉइंट इज इक्वल्स टू हाफ m यू स्क्वायर। सर टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे इतना है और इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी भी इतना ही था, सेम है दोनों वैल्यूज। यानी एक चीज हमें याद रखना है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे वो ऑब्लिक हो या कोई भी हो, ओके, सिर्फ ऑब्लिक की बात कर रहा हूं, नॉट कोई भी, तो ड्यूरिंग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल एनर्जी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे कितना था प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी, इट्स अ हाफ m यू स्क्वायर इस पॉइंट पे, और वहां पे भी टोटल एनर्जी कितना है? हाफ m यू स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमें याद रखना है। ओके सर, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल थे और सब फॉर्मूलाज थे, लेकिन जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट अच्छे तरह से समझ में आते हैं तो फॉर्मूलाज उसके लिए बहुत ईजी है। सिर्फ यहाँ पे एक ही याद रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी एक वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है वो चेंज होते रहता है। टॉप पॉइंट पे 0, बॉटम से लेके टॉप पॉइंट पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टॉप पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होता है वर्टिकल में।
ओके। और टॉप से लेके बॉटम तक वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो पूरे फॉर्मूलाज, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो, चेंज इन वेलोसिटी का हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, यानी जो भी पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए, इनके ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।